हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने एजुकेशनल चैनल समर्पण क्लासेस में। आज मैं पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के एक महत्वपूर्ण टॉपिक जैव विविधता के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ उपस्थित हूँ। आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला प्रश्न है, सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? जी हाँ, प्रश्न है सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है। इसके ऑप्शंस हैं उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में, शीतोष्ण कटिबंधीय वनों में, शंकुधारी वनों में और उत्तर ध्रुवीय वनों में। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और एग्ज़ाम में बार बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन क, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। तो सर्वाधिक जैव विविधता उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पाई जाती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडायवर्सिटी NCMB किस शहर में स्थित है? तो यह जो प्रश्न है कि नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडायवर्सिटी, जिसे NCMB भी कहते हैं, यह किस शहर में स्थित है? इसके ऑप्शंस हैं भावनगर में, जामनगर में, मुंबई में और पुडुचेरी में। तो मित्रों, इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा जामनगर में। NCMB यह जामनगर शहर में स्थित है। आइए ले लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने निम्न में से किसे 2011 और 20 के लिए दशक निर्दिष्ट किया है? इसके ऑप्शंस हैं प्राकृतिक आपदा दशक, जैव विविधता दशक, जलवायु परिवर्तन दशक और पर्यावरण दशक। तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2011 से 20 के लिए जैव विविधता दशक जो है इसको निर्दिष्ट किया है। तो ऑप्शन नंबर बी यह एकदम सही उत्तर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारत के जैव विविधता प्रखर स्थल हॉटस्पॉट हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारत के जैव विविधता प्रखर स्थल हॉटस्पॉट हैं। इसके ऑप्शंस हैं पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय और पश्चिमी भारत। नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन करना है। तो दोस्तों, इसका जो ऑप्शन नंबर 2 है और ऑप्शन नंबर 3 है यह बिल्कुल सही है। भारत के जैव विविधता प्रखर स्थल पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय पर स्थित है। इससे ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही माना जाएगा। अगला प्रश्न ले लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारत में जैविक विविध हॉटस्पॉट के रूप में पहचाना जाता है? प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारत में जैविक विविध हॉटस्पॉट के रूप में पहचाना जाता है? इसके ऑप्शंस हैं सुंदरबन, पश्चिमी घाट, मानस और चेरापूंजी। तो दोस्तों, जैविक विविध हॉटस्पॉट के रूप में पश्चिमी घाट को पहचाना जाता है, जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जैव विविधता तप्त स्थल है? इसके ऑप्शंस हैं गंगा के मैदान, सुंदरबन, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। तो भारत में निम्नलिखित में से जो क्षेत्र जैव विविधता तप्त स्थल माने जाते हैं वह हैं पश्चिमी घाट। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जैव विविधता में परिवर्तन होता है। प्रश्न है, जैव विविधता में परिवर्तन होता है। इसके ऑप्शंस हैं भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है, भूमध्य रेखा की तरफ घटती है, पृथ्वी पर एक समान रहती है और ध्रुवों की तरफ बढ़ती है। तो जैव विविधता जो परिवर्तन होता है वह भूमध्य रेखा की तरफ
बढ़ती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। दोस्तों देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, प्राणियों और पादपों की जातियों में अधिकतम विविधता मिलती है। इसके ऑप्शंस हैं शीतोष्ण पर्णपाती वनों में, उष्णकटिबंध आर्द्र वनों में, अत्यधिक प्रदूषित नदियों में और मरुस्थलों और सवाना मैदानों में। तो जो इसका ऑप्शन नंबर बी है यह बिल्कुल सही है कि प्राणियों और पादपों की जातियों में जो अधिकतम विविधता मिलती है वह उष्णकटिबंध आर्द्र वनों में मिलती है। आइए ले लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। इसके विकल्प हैं टुंड्रा में, शंकुधारी वनों में, उष्णकटिबंधीय वनों में और शीतोष्ण वनों में। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है यानी कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में सबसे ज्यादा जैव विविधता पाई जाती है। अगला प्रश्न है, जैव विविधता के ह्रास का मुख्य कारण है। इसके विकल्प हैं आवासीय प्रदूषण, विदेशज प्रजातियों का समावेश, अत्यधिक दोहन और प्राकृतिक आवासीय विनाश। तो जैव विविधता के ह्रास का जो सबसे मुख्य कारण माना जाता है वह है प्राकृतिक आवासीय विनाश। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जैव विविधता के नाश का कारण है। जैव विविधता के नाश का कारण है, ऑप्शंस हैं जीवों के प्राकृतिक आवास की कमी, पर्यावरण प्रदूषण, वनों का नाश और उपर्युक्त सभी। तो जो जैव विविधता के नाश का कारण है वह उपर्युक्त सभी कारण हैं, जैसे जीवों के प्राकृतिक आवास की कमी, पर्यावरण प्रदूषण, वनों का नाश, अर्थात ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में जैव विविधता की दृष्टि से धनी स्थान है। भारत में जैव विविधता की दृष्टि से धनी स्थान है। इसके विकल्प हैं पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, थार का रेगिस्तान और बंगाल की खाड़ी। तो दोस्तों पश्चिमी घाट जैव विविधता की दृष्टि से भारत का सबसे धनी देश माना जाता है। आइए अगला प्रश्न ले लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत में कौन जैव विविधता का एक संवेदनशील स्थान माना जाता है। इसके विकल्प हैं अरावली की पहाड़ियाँ, सिंधु गंगा का मैदान, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट। तो पश्चिमी घाट जैव विविधता का एक संवेदनशील स्थान माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक भारत का बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट नहीं है। मित्रों ध्यान दीजिएगा, यहाँ से प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट जो नीचे दिए गए विकल्प हैं इनमें कौन भारत का बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट नहीं है। तो इसके ऑप्शंस हैं हिमालय, विंध्यन, उत्तर पूर्वी भारत और पश्चिमी घाट। तो ऑप्शन नंबर जो बी है विंध्यन, यह बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट नहीं है। अगला प्रश्न है, जैव विविधता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र हॉटस्पॉट माना जाता है। इसके विकल्प हैं गंगा का मैदान, पूर्वी हिमालय, गुजरात और मध्य भारत। तो पूर्वी हिमालय हॉटस्पॉट यह जो है क्षेत्र माना जाता है और यह जैव विविधता के लिए बहुत ही प्रमुख क्षेत्र माना जाता है। तो मित्रों कैसा लगा आपको ये वीडियो। आज हम लोगों ने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया जो संबंधित थे पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के जैव विविधता के एक महत्वपूर्ण टॉपिक से। अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।